दोस्तों डिपार्टमेंट इस समय बहुत सारे टैक्स पेयर्स को सेक्शन 143(2) का नोटिस भेज रहा है। अगर आपने भी पिछले फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसका कि असेसमेंट ईयर 25-26 था आईटीआर फाइल की थी, तो आप भी अपना लॉगिन ज़रूर चेक कर लें कि कहीं आपको भी तो नोटिस नहीं आया है। डिपार्टमेंट ये नोटिस आपके फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों पर भेजता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रोफाइल में आपके प्रोफेशनल का, सीए का या लीगल एडवाइज़र का नंबर होता है, जिसकी वजह से आपको नोटिस के बारे में पता नहीं चल पाता है। ये नोटिस क्यों आया है समझना बहुत ज़रूरी है। समझ के डॉक्यूमेंट्स अटैच करिए और नोटिस का रिप्लाई प्रॉपरली करिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये नोटिस आपको कब तक आ सकता है, इसका रिप्लाई कैसे करना है, और अगर ये नोटिस आपको गलती से आ गया है तो इसके अगेंस्ट में आपके पास क्या क्या लीगल राइट्स अवेलेबल होते हैं। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेक्शन 143(2) का नोटिस इस तरह से मिलता है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आया है और आज है 30 जून 2026। आज लास्ट डेट है इस नोटिस के सर्व होने की। अगर अभी तक आपको ये नोटिस नहीं आया है और आज के दिन में भी ये नहीं आता है तो इसका मतलब फिर आपको सेक्शन 143(2) के लिए नोटिस नहीं आएगा। चलिए समझते हैं कि इस नोटिस के आने की टाइम लिमिट्स क्या होती हैं। अगर हम इस वाली फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी हम लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं 25-26 की, जिसका कि असेसमेंट ईयर है 26-27। इस वाले साल के लिए जो आपको नोटिस आ सकता है वो आपको अगले साल 30 जून 2027 तक आ सकता है। सेक्शन 143(2) के नोटिस में आपसे क्या मांगा जाता है? ये एक स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस है जिसमें आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा डिडक्शंस क्लेम किए हैं आईटीआर में, या आप कई साल से एग्जामिशंस डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, या फिर आपका एआईएस टीआईएस आपके आईटीआर के साथ मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा रिफंड क्लेम किया हुआ है, और या फिर डिपार्टमेंट आपको 2-3 साल से नोटिस भेज रहा है और आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब सेक्शन 143(2) का नोटिस आता है। जब ये नोटिस आपको आएगा तब आपके पास अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन नहीं होता है। आपको बस करना ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने आपसे मांगे हैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फाइल में अटैच करना है। कई बार ये नोटिस रैंडम बेसिस पर भी आते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जनरेटेड मैसेज होते हैं तो रैंडम बेसिस पर भी आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आईटीआर में कोई गलती की है, इस वजह से आपको ये नोटिस मिला है। इसीलिए नोटिस का रिप्लाई आपको ज़रूर करना है, क्योंकि रिप्लाई नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट यहाँ पर 200% तक की पेनल्टी आप पर लगा सकता है। रिप्लाई करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करिए, और अगर आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए है तो प्रोफेशनल की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करिए। नोटिस का रिप्लाई कैसे फाइल करना है अभी वो भी हम पोर्टल पर देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये नोटिस गलती से आपको भेज दिया गया है, आपकी आईटीआर में सब कुछ सही था, तो आप इसके लिए अपील भी फाइल कर सकते हैं। पहले तो आपको रिप्लाई फाइल करना है, पहले अपील नहीं की जाती है। पहले आप रिप्लाई फाइल करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। अगर असेसमेंट ऑर्डर आपके अगेंस्ट में है और आप उसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी में अपील करेंगे। सीआईटी के बाद ट्रिब्यूनल में अपील की जाती है। ट्रिब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए पोर्टल पर देखते हैं कि किस तरह से आपको रिप्लाई फाइल करना है। नोटिस देखने के लिए आपको पेंडिंग एक्शंस में जाना है। यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर मिलेगा, कौन सी डेट में नोटिस इशू किया गया है। इसके बाद हम व्यू नोटिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सेक्शन 143(2) का नोटिस मिलेगा। फिर से अगर आपको नोटिस को देखना है तो आप यहाँ नोटिस पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है तो सबमिट रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करने हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये सब आपको एक बार पढ़ लेने हैं। तो जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे वो पीडीएफ फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में, सीएसवी या फिर जिप फॉर्म में होने चाहिए। स्कैन की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड वाइट में होने चाहिए,
और डॉक्यूमेंट्स में कोई भी पासवर्ड नहीं होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करना है, फोटोकॉपी को स्कैन मत करिएगा, A4 साइज में होने चाहिए। अगर एक से ज़्यादा पेपर्स हैं तो सभी स्कैन अलग पेपर पर होना चाहिए और फाइल का साइज 20 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। स्कैन पेपर्स क्लियर होने चाहिए, फेडेड ना हो, ब्लर्ड ना हो। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि हैंड रिटन है तो वो क्लियर और रीडेबल होना चाहिए और उसमें कोई भी इंक ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं कि आप पार्शियल रिस्पॉन्स देना चाहते हैं या आप फुल रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। तो एक बार में फुल रिस्पॉन्स दे दीजिए, पार्शियल की ज़रूरत नहीं है। फुल रिस्पॉन्स पर हमने क्लिक किया। इसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा रिमार्क लिखना है कि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए यहाँ पर अपना रिप्लाई फाइल कर रहे हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा, तो ये नीचे आपके पास एक ब्लू लाइन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी लिस्ट आती है डॉक्यूमेंट्स की। आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अटैच करने हैं, तो आपकी ITR के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी इनकम है तो सैलरी की स्लिप, अगर आपने कैपिटल गेन दिखाया है तो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन, ब्रोकर स्टेटमेंट, अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है तो बैलेंस शीट की कॉपी, वो सब आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं आप पहले सबके ऊपर टिक लगा लेंगे। इसके बाद आप नीचे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स पर आपने टिक लगाया था वो सब यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर अटैचमेंट पे क्लिक करके आपको सबकी कॉपी यहाँ पर अटैच कर देनी है। कॉपी अटैच कर देने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अपने रिस्पॉन्स को सबमिट कर देंगे। सेक्शन 143(2) स्क्रूटनी का नोटिस जब आपको आता है तो आपको रिप्लाई ज़रूर करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आप अटैच कर दें, क्योंकि अगर आप इसका कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच नहीं करते हैं, तो असेसिंग ऑफिसर को जैसा भी बेस्ट लगता है वो उस हिसाब से कंप्यूटेशन बना के और आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज और टैक्सेस ठोक देता है। अगर आप खुद से रिप्लाई फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इस नोटिस का रिप्लाई ज़रूर फाइल करें। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।